आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो आज हम पढ़ेंगे एनपीओ में देखिए, आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि ये रेवेन्यू नेचर को ही इंक्लूड करता है, ठीक है। और जैसे आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस्ड था, यानी उसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस शामिल होती थी, इसमें अक्रूरल बेसिस शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखें आप। और देखिए, जैसे आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में आप तीनों साल का अमाउंट लेते थे, यानी प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है, करंट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट की ही ट्रांजैक्शंस ली जाएंगी, वो भी रेवेन्यू नेचर की, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और किस तरह से आपको करना है। तो आगे देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, स्टेट हाउ विल बी प्राइजेज अवॉर्डेड। प्राइज अवार्ड है 5,000 का। shown while preparing the final account of a club for the year ending on 31st March 2021। 31 मार्च 2021 को आपको एक्सपेंडिचर और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो देखिए, आपको याद हो तो नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, आपका जो नॉमिनल रूल है अकाउंट्स का, वो क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितने भी आपके खर्चे हैं वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या आती है, ऑल इनकम एंड गेन, यानी जितनी भी इनकम और प्रॉफिट है वो सारे आपके कहाँ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो इनकम आपकी क्रेडिट साइड में आएगी और एक्सपेंडिचर आएंगे आपके डेबिट साइड में। तो देखिए, जो एनपीओ वाले हैं, ये एनपीओ वाले अवार्ड खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। अवार्ड ला रहे हैं, अवार्ड ये बांटेंगे बच्चों को, ठीक है। हो सकता है कि ये एक अनाथ आश्रम या चैरिटी इस तरह से कर रहे हों, तो इसके लिए इन्होंने 5,000 के खर्चे किए हैं। तो ये प्राइज अवॉर्डेड इनके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जब आपको इस तरह की बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया गया हो और जब आपको टोटल वगैरह कुछ भी मैच नहीं करना हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट होती है, ठीक है। कि जो जो आपको आइटम क्वेश्चंस में दिए हैं आपको बस वही शो करने होते हैं। ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था, तभी यहाँ पे टोटल वगैरह कुछ भी नहीं किया था, ना ही प्रॉफिट निकाला था, सरप्लस, ठीक है। तो देखो, बैलेंस शीट में उसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टूर्नामेंट फंड है 80,000 रुपये का। तो फंड मैंने पहले ही बताया आपको कि फंड हमेशा क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी में इसमें सारे फंड आएंगे, ठीक है। और उसमें जितने भी फंड होंगे और उसमें से जो भी आप खर्चा करोगे, ठीक है, उसको आप घटा के दिखा दोगे। तो टूर्नामेंट पे आपने एक्सपेंस करे हैं 14,000, ठीक है। तो फंड आपको मिला है, उसमें से एक्सपेंस आप घटा के दिखा दोगे बैलेंस शीट में, ठीक है। असेट्स का यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये ब्लैंक हम छोड़ देंगे और टोटल हमें नहीं मिलाना है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि कुछ आइटम्स दिए हुए हैं अकाउंट्स के, एनपीओ के, बस उनको पुट करना है। टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। तो ये सारे बैलेंस शीट में जाएंगे और बैलेंस शीट के फंड कहाँ आते हैं, हमेशा लायबिलिटी साइड में। तो देखिए, टूर्नामेंट फंड जो आपको मिला, ये एक बॉक्स है आपका, इसमें आपको चैरिटी के लिए जो भी पैसा मिलता जाता है इसमें आप डालते जाओ, ठीक है। और जो खर्चा है वो बाहर निकालते जाओ। तो देखो, टूर्नामेंट पे जो ऐड करोगे रिसिप्ट, मैंने कहा ना, जो पैसा इसमें और मिलता जा रहा है, तो रिसिप्ट मिली है उनको ऐड करते जाओ। और जब आपने टूर्नामेंट एक्सपेंस किया है, ठीक है, खर्चा किया है, टिकट खरीदी है,
तो खर्चा किया है तो ये माइनस कर दो, माइनस को आप ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो 50 और 70, 20,000 70, और 70 में से आपने 15,000 घटा दिया तो 55 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये लायबिलिटी साइड का क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ सकता है, हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विद इन द अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ चीज़ें आपको दी है, जैसे कि केस 1, केस 1 कहता है कि आपको प्राइज फंड 50,000 का मिला है। तो मैंने बताया आपको फंड कहाँ जाते हैं, आपके सीधे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आप वेलफेयर के लिए चला रहे हो तो जितने भी आपको फंड मिलते हैं वो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। अब प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड पे आप खर्चा कर रहे हो तो फंड कम हो जाएंगे, तो इनको आप लेस कर दोगे, क्लियर। मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस मैच फंड में से लेस करोगे। देखो अगर आपको मैच फंड मिल रहा है तो मैच फंड का आप अलग बॉक्स बना लोगे, प्राइज फंड मिल रहा है तो प्राइज फंड के लिए आप अलग बॉक्स बनाओगे, ठीक है। और अगर आपको टूर्नामेंट फंड मिल रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से बॉक्स बनाओगे, और इसके खर्चे और इनकम इसमें ही घटाओगे। इस टूर्नामेंट से रिलेटेड ऐड होगा तो इसी से होगा, लेस होगा तो इसी फंड से होगा। और अगर आपका प्राइज फंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है तो यहाँ से लेस होगा, और इसी में कुछ रिसीव हुआ तो ऐड होगा, ठीक है। तो आपको मिक्स नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट केस आपका क्या कहता है, प्राइज फंड दिया हुआ है 50,000 का। तो देखते हैं बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करेंगे। तो ये देखिए, ये बैलेंस शीट बना देंगे। केस वन हमारा कहता है प्राइज फंड 50,000 और लेस कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड 12,000, 38,000 हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, ठीक है। और अगर इसी से, और केस 1 में देखिए जरा, यहाँ पे मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम मैच एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, ये देखिए केस 1 में मैच एक्सपेंसेस 15,000, हम केस 1 के एक्सपेंसेस यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैच फंड तो दिया ही नहीं था, हमारा प्राइज फंड था। तो हमने प्राइज फंड में इसको मैच फंड को मिक्स नहीं किया, इसको अलग हमने इनकम एक्सपेंडिचर के खर्चों में अलग से शो कर दिया। अब यहाँ देखिए केस 2 क्या कह रहा है आपका, केस कहता है कि टू मैच फंड दिए हुए 1,00,000 रुपए के, जिसमें से आपने खर्चा किया है 35,000। जब आपको कोई फंड में देता है 1,00,000 रुपए, ठीक है, उसमें से आप 35,000 खर्चा करते हो, ठीक है, तो बैलेंस दिखा दोगे आप बैलेंस शीट में। तो देखिए केस 2 क्या कह रहा है, मैच फंड यहाँ 1,00,000 रुपए के, और इसमें से आपने जो एक्सपेंस थे 35,000 घटा दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। और देखिए इसके साथ साथ आपको मैच फंड और एक्सपेंस तो आपने घटा दिए, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड दिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जो ये मैच के लिए आप फंड आया था, आपने समझदारी से इसे दूसरी कंपनी में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, ताकि ये आपको इंटरेस्ट कमा के दे, ठीक है। आप इंटरेस्ट से तो ये बढ़ जाएगा, वापस आपको रिसीव होगा, तो आप मैच फंड में इसको इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे। तो देखते हैं बैलेंस शीट में हमने किस तरह ऐड किया। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, ये मैच होगा बेटा, मैच फंड पे इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, 3,000 रुपये मिला है। देखिए मैच फंड हमने कर लिया, एक्सपेंस कर लिए। अब वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो हमारी इनकम था, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। प्राइज अवॉर्डेड का तो केस 2 में हमारे पास कोई फंड ही नहीं है, तो हम इसे बैलेंस शीट में तो दिखा ही नहीं सकते, तो हम इसे कहाँ दिखा देंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग से एक्सपेंस है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक चीज़ और बची हुई है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ मैच फंड। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हमारे लिए असेट्स होती है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम इसे शो कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आइस्को क्लब, ठीक है। टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स दी है,
और इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से है टूर्नामेंट एक्सपेंस दिए। यहाँ तक तो स्टोरी क्लियर है, ठीक है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स 6,000 है। तो देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे, चलो देखते हैं। देखिए टूर्नामेंट फंड क्या होता है, लायबिलिटी, आपने ले लिया लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फिर कहता है कि टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, हमारी एसेट्स, ठीक है। तो हमने एसेट साइड में एज इट इज लिख दिया। अब क्या कह रहा है वो, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी हमें इनकम मिली है टूर्नामेंट फंड से, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड में इसे हम ऐड कर देंगे 18,000, ठीक है। और क्या कह रहा है वो, नीचे इसने एक लाइन और बोली है, इंटरेस्ट अक्रूड, ठीक है, ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स 6,000 की अक्रूड टूर्नामेंट पे इनकम इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो इसको भी हम और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और क्या कहता है कि टूर्नामेंट पे एक्सपेंस भी किए हमने 12,000 के, जिसे हम लेस कर देंगे। तो जो टोटल है वो हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। और अक्रूड जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट्स पे, ये एक तरफ तो फंड को भी बढ़ा देगा और एक तरफ से ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स be presented in the income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date, ठीक है। तो आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। टूर्नामेंट फंड है 1 अप्रैल 2018 के 3 लाख, 10% उन पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो भी 1 अप्रैल 2018 को। इंटरेस्ट भी रिसीव्ड हुआ है आपको इन्वेस्टमेंट पे 30,000 का, और सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 75,000, टूर्नामेंट प्राइज अवार्ड है 60,000, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया भी हुआ है, ठीक है, CBSE में। तो करते हैं अब इसको। सबसे पहले देखिए टूर्नामेंट फंड 1 अप्रैल का है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का। तो हम लायबिलिटी में लिखते हैं हमेशा फंड को, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है, ठीक है। अब वो कहता है इस पर टूर्नामेंट फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2001, ठीक है, 2021। तो देखो मैच एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर आपको क्लोजिंग ईयर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैच फंड देखेंगे कि हमारे पास फंड कितना मिला 20 में। तो 24,000 हमें फंड मिला, ठीक है, जिसमें से डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड है तो उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, जो भी हमें मिलता है उसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमने उसमें से कुछ सेल भी की है जिससे हमें इनकम मिली है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 इनकम है, तो ये भी हमें ऐड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। मैच फंड 24,000, डोनेशन मिली थी 40,000, टोटल हो गया 64। उसमें से हमें ऐड करनी है जो हमने टिकट सेल की है 79,000। और आपको याद हो तो क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पे 79,000 आपके पास पैसा है, जिसमें से खर्चा कितना कर सकते हैं, उतना ही तो कर सकते जितना फंड में बचा है। बाकी जो बैलेंस है 23,000 रुपये, ठीक है, ये कहाँ से आया, 1,02,000 आपने खर्चा किया, उसमें से 79,000 घटा दिया। इसको कहाँ ले जाओगे, इसको आप एक्सपेंस में दिखा दोगे। तो इसके लिए आप एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। और उसमें किस तरह से शो करोगे, देखिए ज़रा, इस तरह से मैच एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, ठीक है। 23,000 का बैलेंस यहाँ स्टैक में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दोगे।